Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to start chapter number 5 पार्ट 5 यानी पंचम पाठ हम देख लेते हैं सेवा ही परमो धर्म। ये हमारी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी संस्कृत दीपकम टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। 4 चैप्टर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड, ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो थ्रू दैट। चलिए चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या दिया गया है, सेवा ही परमो धर्म, मतलब जो सेवा होती है वही सबसे बड़ा धर्म होता है। तो यहाँ पर टीचर और बच्चों के बीच में बातचीत से ये चैप्टर को स्टार्ट किया गया है। एक एक बॉक्स करके पहले जो बातचीत है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर चैप्टर रीड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टीचर कहती है, प्रिय छात्रा जीवने सफलताये मानवः किम किम अर्जयते। तो टीचर कहती है, प्रिय छात्रा जीवन में सफलता के लिए मनुष्य को क्या क्या प्राप्त करना चाहिए, कि आप सफल हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो बच्चे आंसर देते हैं। कोई कहता है कि विद्या होनी चाहिए, उपाधि मतलब कोई बड़ी पोस्ट होनी चाहिए, पदवी कोई बड़ी पदवी होनी चाहिए, धन बहुत सारा पैसा होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे माइंड में थॉट्स होते हैं कि अगर हमें फेमस होना है या जीवन में हम सफल बनना चाहते हैं तो ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। फिर टीचर क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। किम एतेव पर्याप्तम, क्या ये सारी चीजें जो आपने बताई ये पर्याप्त है, मतलब सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन में सफल होने के लिए। तो ये स्टूडेंट कहता है, अन्यथा किम आवश्यकम महोदय, और क्या आवश्यक है महोदया। यहाँ पे टीचर से पूछते कि और क्या इंपॉर्टेंट है इनके अलावा। तब टीचर क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। सो टीचर सेड, मानवीय गुणा, जो मनुष्य का एक गुण होता है, हम एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए दूसरों के प्रति, वो भी गुण होना आवश्यक है। अपि मतलब भी, आवश्यका भो मतलब ये भी आवश्यक है कि मनुष्य में एक मानवीय गुण हो। यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या धनम पदम च सर्वमपि आसीत, जैसे कि यथा मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे उनके पास विद्या भी थी, धन भी था, पद भी था, सब कुछ थे, है ना। सर्वमपि मतलब कि सभी चीजें थी। किंतु मानवीय गुण एव स महात्मा बुद्ध जात, लेकिन वे जो महात्मा बुद्ध कहलाए वो किस कारण कहलाए, वे अपने मानवीय गुण के कारण। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि हंस की उन्होंने जान बचाई थी, है ना। तो ऐसे एक गुण, दया के भाव और बाकी क्या गुण होते हैं, इसी के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो मानवीय गुण होना आवश्यक है। फिर यहाँ पे ये बच्ची कहती है, आरे के ते मानवीय गुणा, कि ये मानवीय गुण कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि दया होनी चाहिए, तो ऐसे और कौन कौन से गुण हैं जो मानवीय गुण में आते हैं। तो इसका आंसर टीचर क्या देती हैं, सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, अक्रोध इत्यादि मानवीय गुणा संति। मतलब सत्य यानी सच बोलना, करुणा यानी दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, उदारता दूसरों के प्रति अच्छे भावना से सोचना, सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, अक्रोध मतलब कि गुस्सा नहीं करना, ये जो कुछ गुण है ये मानवीय गुण होते हैं। अध एते गुणे संबद्ध दामा एकाम कथाम पठामा, आज हम इन्हीं गुणों के, अध मतलब आज, एते गुणे मतलब इन्हीं गुणों के संबंधित, संबद्धाम मतलब कि इसी से संबंधित इस पाठ में या इस कहानी को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चे कहते हैं, आम माने वयम अपि पठितुम इच्छामा, हाँ मैम हम भी इच्छा रखते हैं या हम भी इस पाठ को पढ़ना चाहते हैं। तो हम पाठ पढ़ेंगे इस मानवीय गुण पर आधारित। चलिए रीड करते हैं स्टोरी को। सो नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सक च आसीत, नागार्जुन जो थे, यहाँ इमेज में देख सकते हो, बहुत प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ थे और चिकित्सक थे। सह अहोरात्रम प्रयोगशालायाम कार्यम करोति सम, तो वो पूरे दिन रात प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में काम करते रहते थे। एकदा सह महाराजम निवेदित वाना, एक बार उन्होंने महाराज से, राजा जो थे वहां के, उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। क्या कहा, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एक सहायक आवश्यक इति, मेरी चिकित्सा कार्य में मुझे सहायता के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, मतलब सहायक की जरूरत है। राजा एतद अंगीकृतवाना उक्तवाना च, राजा ने ये सब स्वीकार कर लिया और कहा, अच्छा, अस्तु मतलब अच्छा, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूँ। स्व केचन योग्य युवक आगमिष्यन्ति, मतलब कल कुछ योग्य युवक आएंगे, युवक मतलब यंग जो बच्चे होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, कल कुछ युवक आएंगे। भवान परीक्षाम कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोतु इति,
आप उनकी परीक्षा लेना और जो उनमें से तेषु मतलब जो उनमें से योग्य होंगे और काम के लिए आपके योग्य होंगे उसको आप स्वीकार कर लीजिएगा। तो आगे क्या होता है चलिए रीड करते हैं। अन्यस्मिन् दिने दो युवको आगतवन्तो, अगले दिन दो युवक आए। नागार्जुनः द्वयो विद्याभ्यास विषय पृष्टवान, नागार्जुन ने दोनों बच्चों से दोनों युवकों से उनके अध्ययन जो वो विद्या करते थे पढ़ाई करते थे उसी विषय से कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे। द्वयो अपि विद्याभ्यास विषय समाना एव आसीत्, दोनों का जो अध्ययन का विद्या का जो विषय था वो सेम था, इसीलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी से इजी पूछे या हार्ड पूछे, सबसे दोनों से ही सेम पूछे। तदा नागार्जुनः तौ एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवाना, तब नागार्जुन ने उन्हें एक विशेष रसायन बनाने को कहा। दोनों से कहा कि आपको जाकर एक विशिष्ट रसायन बनाना है। तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान, और ऐसा करने के लिए तदर्थम मतलब इस कार्य के लिए कि उनको एक रसायन बनाना था, एक केमिकल बनाना, उसके लिए 2 दिन का समय दिया गया। गमन समय राजमार्गेन गच्छताम इत्यपि सूचितवान, और उनको एक और सूचना दी गई कि जब आप इस रसायन को बनाने के लिए अपने घर लौट रहे होंगे तो राजमार्ग का जो रास्ता है आप वहीं से जाइए, ये एक इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया। नाउ अब आगे देखते हैं। दिन द्वयनांतरन नागार्जुनस्य समीपे प्रथमा युवकः आगतवान, अब 2 दिन बीत गए। 2 दिन के बाद पहला जो युवक था वो इनके पास आया, नागार्जुन के पास। औषध निर्माणे किम अपि कष्टम न अभवत खलु, तो उनसे नागार्जुन इति नागार्जुना पृष्ठवान, नागार्जुन ने पहले वाले लड़के से पूछा, पहले युवक से, कि औषधि बनाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कष्ट तो नहीं हुआ। तो वो ये जो बच्चा है क्या जवाब देता है, युवकः स्वनिष्ठाम दर्शयितुम स्वगृहस्य समस्या वर्णितान, युवक ने निष्ठा दिखाते हुए कि मेरे गुरु ने या नागार्जुन ने प्रश्न पूछा है तो उनको आंसर देना स्टार्ट किया। अब अपने घर की स्वगृह से मतलब अपने घर में जो प्रॉब्लम्स थी उसको बताना शुरू किया। पितु उदर वेदना, पिता के पेट में दर्द था। मातु ज्वरः च आसीत, और माता जी को बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वम परित्यज्य औषधम निर्मितवाना, तभी भी मैंने इन सबको त्याग के, इन सारी परेशानियों को साइड में रख के और औषधि का निर्माण किया। इति उक्तवा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, और इतना कहकर नागार्जुन को जो उसने रसायन बनाया था, केमिकल बनाया था, वो दे दिया। अब आगे देखते हैं। तद्भयंतरे द्वितीय युवक अपि आगतवान, ऐसे ही थोड़े समय बाद दूसरा युवक आया। सह खिन्न आसीत, वह दुखी था। खिन्न मतलब होता है दुखी या उदास था। तम अपि नागार्जुना पृष्ठवान, उससे नागार्जुन ने पूछा, है ना। तदा युवक उक्तवान, जब नागार्जुन ने उससे पूछा तो युवक ने क्या आंसर दिया, अहम औषधम निर्मातुम न शक्तवान इति, मैं औषधि बनाने में सक्षम नहीं था या नहीं बना पाया। किमर्थम न शक्तवान नागार्जुन पृच्छति, तब नागार्जुन पूछते क्यों, तुम क्यों नहीं बना पाए, क्या हुआ ऐसा। युवक उक्तवान, तब उस युवक ने कहा, राजमार्गे अहम कणचित रोगिणम दृष्टवाना, कि राजमार्ग में मैंने एक रोगी को देखा, एक रोगी जो पेशेंट है उसको देखा वहां पर, क्योंकि उन्हें कहा गया था ना कि राजमार्ग के रास्ते से रिटर्न होना है, तो वहां पर दूसरे वाले युवक को एक रोगी मिला। तस्य परिस्थिति सोचनीय आसीत, उसकी जो परिस्थिति थी इस बीमार आदमी की वो सोचने पे मजबूर कर रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अहम तम स्वगृहम नीतवान, तो मैं उसे अपने घर ले गया। दिन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, और 2 दिन तक घर ले जाकर उसकी सेवा की। अध प्रातः, अध मतलब आज, अभी मैंने आपको बताया। अध प्रातः स स्वस्थ अभवत, आज सुबह ही वह स्वस्थ हुआ है। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, तब वह मतलब तब जैसे वह स्वस्थ हुआ है मैं यहाँ पर आपके सामने आ गया हूँ। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, इसीलिए मुझे रसायन बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए समय नहीं मिला। अब आगे देखते हैं। तदंतरम नागार्जुनः द्वितीयम युवकम सहायकत्वेन स्वीकृतवाना, तब नागार्जुन ने क्या किया, जो दूसरा वाला लड़का था ना जिसने रोगी की मदद की, उसको अपना सहायक स्वीकृत कर लिया, परमिशन दे दी। राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम
प्रकटितवान। राजा ने जब ये सुना कि जिसने रसायन बनाया नागार्जुन ने उसे नहीं चुना बल्कि दूसरे व्यक्ति को चुना, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ राजा को। स नागार्जुनम पृष्ठवाना, फिर उसने नागार्जुन से पूछा, प्रथमा युवक औषधम कृत्वा आनीतवाना द्वितीय तथा न कृतवाना तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवाना। पहले युवक ने औषधि बनाई लेकर आया, द्वितीय ने तो दूसरे वाले ने तो बनाया ही नहीं, फिर भी भवान मतलब आपने दूसरे को क्यों चुना। नागार्जुन अवदत्, नागार्जुन ने क्या कहा, यहाँ देख लेते हैं। नागार्जुन अवदत् द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशल अस्ति, कि जो दूसरा वाला लड़का है ना वो भी, अपि मतलब भी, वह भी औषधि निर्माण करने में कुशल है, किंतु तेन समय न प्राप्त, लेकिन उसे समय नहीं मिल पाया। यतः स सेवायाम निरतः आसीत्, क्योंकि वह किसी की सेवा करने में व्यस्त था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गे दृष्टवान, मैंने ही उस रोगी को वहां उस रास्ते में भेजा था। अतः राजमार्गेण गत्वयम इति अहम युवक द्वयम सूचितवाना, इसीलिए मैंने दोनों को ये कहा था कि आप राजमार्ग से होकर जाइएगा। प्रथम रोगिणम दृष्टवा अपि अग्रे गतवान, पहले वाले युवक ने रोगी को देखा कि वो मजबूरी में है, फिर भी उसको देख के, दृष्टवा मतलब देखकर आगे चला गया। स यंत्रवत कार्यम करोति, उसने मशीन की तरह कार्य किया। मशीन में हृदय नहीं होता, दिल नहीं होता, उसने जो देखा कि मुझे जो काम है वही किया, बाकी की भावनाएं उसके अंदर नहीं थी। तस्मिन् सेवाया भावना नास्ति, उसके अंदर सेवा की भावना नहीं थी। सेवा भावनाम विना चिकित्सक कथम भवेत, जब तक मन में सेवा की भावना नहीं होगी तब तक कोई चिकित्सक कैसे बन सकता है, कैसे कहला सकता है। अतः अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान इति, इसीलिए मैंने दूसरे वाले युवक को चुना, क्योंकि उसने उस बीमार व्यक्ति को ले गया अपने घर और उसकी सेवा की। ओके, सो ये कहानी हमने कंप्लीट कर ली। कैसी लगी आप लोगों को? मुझे तो बहुत अच्छी और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला कि हमें दूसरों के प्रति दया के भाव रखना चाहिए, ऐसा नहीं हर वक्त हम अपने विषय में सोचें। अब यहाँ पर कुछ टफ वर्ड्स जो हमने पढ़े उनके मीनिंग दिए गए हैं। हिंदी में भी मीनिंग है, संस्कृत में भी मीनिंग है, इंग्लिश में भी मीनिंग है, और आपकी मातृभाषा में इन शब्दों को क्या कहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरी तो हिंदी ही है, तो हिंदी में जो है वो यहाँ लिखा ही हुआ है। उपाधि मतलब उपाधि या नाम चिन्हम, देन पदवी मतलब पदनाम, पदवी, डेजिग्नेशन, पोजीशन। मानवीय मानवीय भवितव्य, देन मानवों में होने वाले, ह्यूमेन जो कंडीशंस होती हैं। रसायन शास्त्रज्ञ यह औषध शास्त्रम जानाति, जो रसायन शास्त्र जो होते हैं, केमिस्ट और ड्रगिस्ट होते हैं, जो ड्रग्स की दवाइयों की स्टडी करते हैं, उनको कहा जाता है। चिकित्सक यानी वैद्य, फिजिशियन। प्रयोगशाला लेबोरेटरी। अंगीकृतवाना स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। व्यवस्था मतलब प्रबंधन करना, व्यवस्था को, अरेंजमेंट्स करना। अन्यस्मिन दिने मतलब ऑन अनदर डे, दूसरे दिन या अगले दिन। और दिए हुए यहाँ पे वर्ड्स, राजमार्ग मतलब हाईवे। खिन्न मतलब होता है दुखी, सैड। अहम शक्तवाना मतलब मैं कर सका, आई कुड डू। रोगिणम मतलब सिक पर्सन, जो रोगी होते हैं उसको कहा गया है। शोचनीय मतलब दुखदाई, मिजरेबल। निरतः मतलब मग्न, अपने ही धुन में मग्न होना, एनग्रॉस्ड। वृतांतम मतलब घटनाम, प्रसंग को, एनेक्डोट। देन चितवान मतलब चयन कृतवान, चुनना, सेलेक्टेड। यंत्रवत मतलब लाइक अ मशीन, यंत्र की भांति। कषायम मतलब क्वाथम, काढ़ा को, जो हर्बल ड्रिंक्स होते हैं उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अब हमने ये रीड कर लिया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे समझना है हमें। रसायनम इति शब्द आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषय प्रयुज्यते। सो रसायन जो शब्द है ये आयुर्वेद शास्त्र में औषधम के अर्थ से प्रयोग होता है। कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोग भूतकालार्थे अपि भवति, उसमें अगर कत्वतु प्रत्यय हम ऐड कर देते हैं किसी भी वर्ड में तो भूतकाल में हो जाता है, उसे भूतकाल मतलब पास्ट में हम चेंज कर देते हैं। जैसे पठ कत्वतु, तो ये पुल्लिंग में हो जाएगा पठितवान, जब हम बॉयज के लिए यूज करेंगे तो पठितवान। पठितवंत, एक लड़का है तो पठितवान, एक बहुत सारे लड़के हैं तो पठितवंत। ऐसे ही एक स्त्रीलिंग में कैसे हो जाएगा, एक लड़की है तो पठितवती, और ज्यादा है तो पठितवत्या। ठीक है, बहुवचनम। ऐसे कुछ उदाहरण दिए हुए, जैसे सह पठितवाना, वह पढ़ चुका है। छात्रा पठितवाना, छात्र पढ़ चुके हैं। छात्रा पठितवंत, छात्र पढ़ चुके हैं। त्वम पठितवाना,
तुम पढ़ चुके हो। अहम पठितवाना, मैं पढ़ चुका हूँ। सा पठितवती, वह पढ़ चुकी है। राधिका पठितवती, राधिका पढ़ चुकी है। बालिका पठितवत्य, बालिकाएं जो बहुत सारी हैं पढ़ चुकी हैं। त्वम पठितवती, तुम पढ़ चुकी हो। अहम पठितवती, मैं पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, ये लड़की के लिए यूज हुआ है। तो ये चैप्टर हमने देख लिया। अब हम अभ्यास देखेंगे, है ना, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे 6 तक, इन सबके एक पद या पदवेन, एक या दो वर्ड्स में हमें आंसर करने हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं। क प्रसिद्ध चिकित्सक आसीत्, कौन था प्रसिद्ध चिकित्सक? नागार्जुन। अन्यस्मिन् दिवसे कौ आगतो, दूसरे दिन कौन आया? 2 युवक आए। कः खिन्ना आसीत्, कौन दुखी था? दूसरा वाला युवक, द्वितीय युवक। रुग्णस्य परिस्थिति कथम आसीत्, जो रोगी था उसकी परिस्थिति कैसी थी? शोचनीय आसीत्। देन नागार्जुन सहायक रूपेण कम चितवान, नागार्जुन ने सहायता के लिए किसको चुना? द्वितीय युवक को। काम बिना चिकित्सक न भव, चिकित्सक कौन बन सकता है? किसके बिना नहीं बन सकता? अगर सेवा भावना नहीं है तो। सेवा भावनाम बिना नागार्जुन युवको केन मार्गेन गंतु सुचितवान, नागार्जुन ने दोनों युवकों को किस रास्ते से जाने के लिए कहा? राजमार्गेन। ठीक है, राजमार्ग से जाने के लिए कहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है अहोरात्रम नागार्जुन कुत्र कार्य करोति सम, नागार्जुन दिन रात कहाँ कार्य करते थे? स अहोरात्रम प्रयोगशालायाम कार्य करोति सम, प्रयोगशाला में कार्य करते थे। नागार्जुन महाराजम किम निवेदितवान, नागार्जुन ने महाराजा से निवेदन किया। मम चिकित्सा कार्य एक सहायक आवश्यक, मुझे चिकित्सा कार्य में एक सहायक की आवश्यकता है। प्रथमा युवक कथम कार्य कृतवाना, जो पहला युवक था उसने कैसे कार्य किया? सह पितुर्मातृ रोगम परित्यज्य औषधम निर्मितवाना, उसने अपने पिता और माता की जो रोग थे उसको छोड़कर औषधि निर्माण में अपना दिमाग लगाया और काम किया। द्वितीय युवक राजमार्गे रोगिणम दृष्टवा किम कृतवान, दूसरे युवक को जो राजमार्ग में रोगी मिला तो उसने क्या किया? रोगी को देखकर सतम स्वगृहम नीतवान, वह उसे अपने घर लेकर चला गया। सेवाया भावनाम बिना किम न भवेत, सेवा की भावना अगर ना हो तो हम क्या नहीं कर सकते? चिकित्सका न भवेत, हम चिकित्सक नहीं बन सकते। देन नेक्स्ट इज उदाहरण अनुसार अधोलिखिता नाम पदानम स्त्रीलिंग रूपानी लिखुंतु, यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग के रूप में एक वचन और बहुवचन में लिखना है। तो पठितवान पठितवती पठितवत्य, गतवान गतवती गतवत्य, लिखितवान लिखितवती लिखितवत्य, खादितवान खादितवती खादितवत्य, क्रीडितवान क्रीडितवती क्रीडितवत्य, हसितवान हसितवती हसितवत्य, निवेदितवान निवेदितवती निवेदितवत्य। देन सुचितवान, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, सुचितवती एंड सुचितवत्य। ठीक है, देन नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ हमें ऐसे ही बाकी के जो वर्ड हैं उनको करना है। पठितवती, अब यहाँ पे पुल्लिंग रूप में हमें बदलना है। तो पठितवान एक वचन के लिए, पठितवंतः बहुवचन के लिए, कृतवती का कृतवान कृतवंत, दृष्टवती का दृष्टवान दृष्टवंत, दत्तवती का दत्तवान दत्तवंत, प्रक्षालितवती का प्रक्षालितवान प्रक्षालितवंत, धावितवती का धावितवान धावितवंत। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे पिता कषायाम पिबती, तो इसको इन्होंने बनाया है पिता कषायम पीतवान, अहम पुस्तकम नयामी, अहम पुस्तकम नीतवान या नीतवती। अब इसको हमें जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं ऐसे ही एग्जाम्पल्स के हिसाब से चेंज करना है। तो एक एक करके देखेंगे। पहला है युवकः आपणम गच्छति, युवक दुकान जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? युवकः आपणाम गतवान, युवक दुकान गया, मतलब हमें इसे पास्ट में चेंज करना है। स रोटिकाम खादति, वह रोटी खाता है। देन स रोटिकाम खादितवान, उसने रोटी खाई। महिला वस्त्रम ददाती, महिला वस्त्र देती है। महिला वस्त्रम दत्तवती, महिला ने वस्त्र दिया, मतलब पास्ट टेंस में पहले दिया। बालका द्विचक्रिकातः पतति, बालक जो है वो साइकिल से, द्विचक्रिका मतलब साइकिल है ना, तो साइकिल से गिरता है। बालका द्विचक्रिकातः पतितवाना, बालक साइकिल से गिरा। जैसे मैं खाना खाती हूँ और मैंने खाना खाया, इनमें डिफरेंस है, एक अभी हो रहा है खाती हूँ है ना, और एक है कि खा चुकी हूँ, ऐसा। तो अब आगे के देख लेते हैं। सो फिफ्थ है हमारा पितामही चलचित्रम पश्यति, पितामही यानी दादी, तो दादी जी चलचित्र देखती हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? पितामही चलचित्रम दृष्टवती, उन्होंने देखा। अहम गृह पाठम लिखामी, अहम गृह पाठम लिखितवान या लिखितवती, मैं गृह पाठ लिखता हूँ या लिखती हूँ।
मैंने गृह कार्य लिखा। फिर है त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। त्वम कुत्र गतवान गतवती, अगर लड़का बोलेगा तो कहेगा कि तुम कहाँ गए, या फिर लड़की बोलेगी तो तुम कहाँ गए। अश्वा वने धावंती, अश्व मतलब होता है घोड़ा, अश्वा वने धावितवंत मतलब इसका है कि घोड़े जंगल में दौड़ते हैं, तो यहाँ पे होगा घोड़े जंगल में दौड़े। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, बालिका शीघ्रम आगच्छन्ति, नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर, बालिका शीघ्रम आगतवत्य मतलब बालिकाएं जल्दी आती हैं, और यहाँ हो गया बालिकाएं जल्दी आ गई। वयम समुद्र तीरे पयो हिमम खादामा मतलब हम समुद्र तट पर आइसक्रीम खाते हैं। वयम समुद्रे तीरे पयो हिमम खादितवंत या खादितवत्य। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है अत्र इदम अवधेयम, अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, वर्तमान काल जो अभी का टेंस है, प्रेजेंट टेंस जो है, क्रियापदेन सह स्म इति अव्ययस्य योजनेन भूतकालस्य अर्थ भवति, अगर हम उसमें सम जोड़ देते हैं तो वो भूतकाल यानी पास्ट में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ है सह बाल्ये पुस्तकानि पठति मतलब वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता है, पढ़ता है प्रेजेंट टेंस हो गया वर्तमान काल। अब इसमें सम जोड़ दिया, सह बाल्ये पुस्तकानि पठति सम, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह बचपन में पुस्तकें पढ़ता था। ठीक है, पास्ट टेंस में हो जाएगा। अब आगे इसी बेसिस पे हमें क्वेश्चन दिया है, कोष्टक में मतलब ब्रैकेट में हमें कुछ धातुएं दी गई हैं, हमें उसे सम जोड़कर और सही से उसको पास्ट में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये रहा अनुच्छेदे कोष्टकेशु केचन धातुव दत्ता सन्ति, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिखा गया है, तो इसे हमें कंप्लीट करना है इस अनुच्छेद को। अब जैसे यहाँ शीर्षक लिखना है इसका, तो पहले हम ये पूरा फिल कर लेंगे फिर शीर्षक लिखेंगे। ठीक है, वैसे मैंने शीर्षक यहाँ पर दे दिया है, आपको पैसेज पूरा पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। जैसे शीर्षक यानी टाइटल देना है, कृषकस्य परिश्रम, किसानों का परिश्रम। चलिए रीड करते हैं और फिल करते हैं। कृषका प्रतिदिनम कृषि क्षेत्रम डैश, अब गच का क्या हो जाएगा, गच्छति सम, किसान प्रतिदिन खेत जाता था। फिर है जल सेचनम अक्रोत सम, क्री का हो जाता है अक्रोत, अक्रोत सम मतलब वह जल का सिंचन करता था, सिंचाई करता था। कीटानाम निवारणार्थम जैवौषधम स्थापयति सम मतलब कीटाणु जो हो जाते हैं उससे बचने के लिए खेतों में वो जैव औषधि डालता था। सारी चीजें था में आएंगी क्योंकि हम इसको सम ऐड कर रहे हैं ना, तो पास्ट में चेंज कर रहे हैं। स कृषि कार्यम सम्यक अजानात सम, तो ज्ञा का हो जाएगा अजानात मतलब वह कृषि का अच्छा ज्ञान रखता था। फिर है अतः अहम कृषक भूमि पुत्र इति साभिमानम अवदत सम, वध का हो जाएगा अवदत सम, इसीलिए वे अभिमान से कहता था, बहुत स्वाभिमान के साथ कहता था, मैं किसान हूँ, धरती का पुत्र हूँ, किसान धरती का पुत्र हूँ। फिर है सक्षेत्रे गोमयम योजयति सम न तो कृतकाना पदार्थान, वह खेत में जो उसका क्षेत्र था ना जहां पर वो खेती करता था, वहां पर वो गाय का गोबर या जो नेचुरल चीजें होती हैं वो खाद यूज करता था। कृतकान मतलब होता है कि केमिकल्स कम यूज करता था जो कि बनावटी होते हैं। अतः व्रीहे गुणवत्ता अधिका अभवत सम, इसीलिए उसकी जो धान की गुणवत्ता होती थी वो अधिक होती थी, जो भी फसल वो उगाता था। जना जालपुट माध्यमेन तस्य तांडुलम अक्रणीषु सम, क्रीड और अक्रणीषु सम, अक्रणीषु ये जालपुट मध्यम क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदते थे, मतलब ऑनलाइन ही खरीद लेते थे, उसके धान की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी। एवं तस्य परिवारस्य सर्वे जना कृषि कार्येण स्वसुखम अजीवनम स्म, इस प्रकार सभी परिवार के, उसके जो परिवार के लोग थे, सभी जन जो थे वो कृषि कार्य से ही सुख पूर्वक अपना जीवन बिताते थे। स सर्वान डैश वद मतलब यहाँ पे आ जाएगा अवदत सम, स सर्वान अवदत सम कृषक न दीना न च दरिद्र परम सर्वेशाम पोषकः इति, कि किसान ना तो दीन है, दीन मतलब दुखी है, ना ही दरिद्र है वो मतलब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि वो सभी लोगों का पोषक पालन करता है। सर्वेशा मतलब सभी लोगों का, अगर किसान फसल नहीं उगाएगा, अगर किसान फसल नहीं उगाएगा तो लोगों को खाने का कहां से मिलेगा, है ना, तो पोषक करने वाला है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फिल कर लेंगे। मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे और आप फिल कर सकते हैं। हो सकता है एक आध वर्ड जो है वो अलग हो जो आपकी मैम या सर ने कराए हैं। जस्ट आई गेव यू दीज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द पैसेज, कि आपको समझ में आए कि फिल कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको योग्यता विस्तार के लिए एक्टिविटीज दी गई हैं। यहाँ लिखा है स्वास्थ्य रक्षणाय नियमा, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ नियम है। यहाँ एक कोड के थ्रू समझाया गया। चलिए रीड करते हैं। ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थ मायुषः, प्रातः काल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में स्वस्थ व्यक्ति को उठना चाहिए। उत्तिष्ठेत मतलब उठना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को, ताकि उसकी आयुष मतलब आयु की रक्षा हो। सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनु पालेत, सबको छोड़ छाड़ कर शरीर की रक्षा हमें पहले करनी चाहिए। भोजनांते पिबेत तक्रम, तक्रम मतलब होता है मट्ठा लस्सी। वासरांते पिबेत पय मतलब भोजन के बाद हमें यहाँ दिया है कि लस्सी पीनी चाहिए, मट्ठा पीना चाहिए। और दिन के अंत में वासरांते मतलब जब दिन अंत होने वाला होता है उस वक्त हमें दूध पीना चाहिए। निशांते च पिबेत वारी त्रिभी रोगो न जायते, निशांते मतलब जब रात का समय होता है तो रात में हमें जल पीना चाहिए। ऐसा करने से, ये लिखा है कि ऐसा करने से रोगों से 3 प्रकार के रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, 3 प्रकार के रोग नहीं होते हैं। त्रिभी रोगों मतलब 3 प्रकार के रोग नहीं होते हैं। अब यहाँ दिया है भूतकाल, गत कालम ज्ञाप्यति मतलब भूतकाल का मतलब क्या होता है, जो समय बीत गया उसके बारे में कहा गया, जो बीता हुआ समय है। धातुनाम स कत्वतु इति प्रत्यय योजनेन अपि भूतकालार्थकानि पदानि भवन्ति, जैसे यथा है इसमें कत्वतु अगर हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो पठितवान पठितवती, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये एक्टिविटी दी गई थी और इसी बेसिस पे जो ये बताया ना कि स्म लगा देते हैं, तो स्म लगाने से भूतकाल में अर्थ आ जाता है ना। तो यहाँ पे टेबल दिया गया है, इसमें यही चीजें आपको दी गई हैं। जैसे धातु रूप दिए गए हैं, लट लकार लंग लकार कत्वतु प्रत्यय, यहाँ पर स्म प्रयोग करके भूतकाल में कैसे चेंज किया गया है। यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग दिया गया है। यहाँ वर्तमान काल और भूतकाल में जो वर्ड्स होते हैं दिए गए। जैसे गम मतलब होता है जाना, गच्छति अगच्छत गतवान गतवती गच्छति सम, ये सारा अभी हमने चैप्टर में देखा है एक एक पार्ट्स में। अब यहाँ एक साथ दे दिया है। लिख का लिखती अलिखत लिखितवान लिखितवती लिखती सम, गा का गायती अगायत गीतवान गीतवती गायती सम, पाका पिबती अपिबत पीतवान पीतवती पिबती सम, श्रीणोति का अश्रुणोत श्रुतवान श्रुतवती श्रुणोति सम, ददाती अददात दत्तवान दत्तवती ददाती सम, जानाति का अजानात ज्ञातवान ज्ञातवती जानाति सम। ऐसे क्री का हो जाएगा करोति अक्रोध कृतवान कृतवती करोति सम, दृश का हो जाएगा पश्यति अपश्यत दृष्टवान दृष्टवती पश्यति सम, स्था का हो जाएगा तिष्ठति अतिष्ठत स्थितवान स्थितवती तिष्ठति सम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 तक हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज वगैरह भी देख लिए हमने। ये कंटेंट शीट है तो इसमें आप देख सकते हो चैप्टर 1 2 3 4 5 चैप्टर तक हमारा पूरा हो गया है। आई होप आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका एक सैंपल पेपर ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ हाफ ईयरली के लिए, एक और कल अपलोड कर दूंगी। उसके बाद हम 6th चैप्टर एग्जाम्स के बाद देखेंगे। ओके, या फिर किसी के एग्जाम में ये भी आने वाला है तो बता दीजिए, मैं जल्दी इसको अपलोड कर देती हूँ। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इफ यू आर डूइंग सो एंड इफ यू आर लविंग द कंटेंट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।